हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश मालीवाल और दोस्तों आप देख रहे हो यश डिजिटल गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सभी का हमारे यश डिजिटल गुरु यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में अपन सीखेंगे ई श्रम कार्ड। दोस्तों जो सरकार की बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं के लिए जरूरी है, उसे दोस्तों आप घर बैठे अपने मोबाइल से लैपटॉप से कैसे बना सकते हो। और दोस्तों साथ में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ई श्रम कार्ड कौन कौन बना सकता है, ई श्रम कार्ड बनाने के फायदे क्या हैं और ई श्रम कार्ड बनाने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि ई श्रम कार्ड कौन कौन बना सकता है। तो दोस्तों अगर आप एक मजदूर हो, किसान हो या दोस्तों आप कोई अन्य घरेलू काम करते हो और दोस्तों आपकी उम्र 18 साल से 59 साल के बीच है, तो दोस्तों आप ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि ई श्रम कार्ड बनाने के फायदे क्या हैं। तो दोस्तों सरकार की बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं के लिए ई श्रम कार्ड जरूरी है। और दोस्तों साथ में अगर सरकार की कोई भी नई योजना निकलती है और अगर आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो आपको पहले प्राथमिकता मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों कोई आपदा आती है तो उस आपदा में भी अगर आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो आपके सरकार की योजनाओं और सरकार द्वारा कोई भी नई स्कीम निकाली जाएगी तो उसका फायदा दोस्तों आपको मिल सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ई श्रम कार्ड बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या जरूरी है। तो दोस्तों इसके लिए आधार कार्ड होना जरूरी है और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड होना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों राशन कार्ड में नाम होना जरूरी है। तो चलो दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि ई श्रम कार्ड कौन कौन बना सकता है, इसके बनाने के फायदे क्या हैं और आवश्यक दस्तावेज क्या लगेंगे। तो चलो दोस्तों अब मैं आपको सीधा ले चलता हूँ मेरे विंडो की स्क्रीन पे और वहां पर दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि कैसे आप घर बैठे लैपटॉप से या फिर मोबाइल से ई श्रम कार्ड बना सकते हो। तो चलो दोस्तों बिना टाइम गए मैं भी आपको सीधा ले चलता हूँ मेरे विंडो की स्क्रीन पे और वहां पे दोस्तों अपन स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस करके देखते हैं। तो चलो दोस्तों बिना टाइम गए मैं अभी आपको सीधा ले चलता हूँ मेरे विंडो की स्क्रीन पे। तो दोस्तों आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देख सकते हो अभी मैं आ गया हूँ मेरे विंडो की स्क्रीन पे। अब दोस्तों ई श्रम कार्ड बनाने का प्रोसेस चालू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों आगे भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। अब दोस्तों ई श्रम कार्ड बनाने के लिए हमें सबसे पहले आ जाना है गूगल क्रोम ब्राउज़र में। तो अभी दोस्तों मैं मेरे विंडो में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद फिर यहाँ पे अपने को गूगल सर्च बार में सर्च करना है ई श्रम कार्ड राजस्थान। अब जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे ई श्रम कार्ड राजस्थान लिख के सर्च करोगे तो आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट खुल के आ जाएगी। यहाँ फर्स्ट वाली वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है, ई श्रम होम लिखा हुआ उस पर। अब जैसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरप्राइज खुल के आ जाएगा, यानी कि इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ जाएगा गो टू मेन होम पेज। तो यहाँ पे एरो का निशान दिख रहा है, इस वाले एरो के निशान पे दोस्तों अपने को सिंपली क्लिक करना है। अब जैसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ई श्रम कार्ड का जो ऑफिशियल पेज है वो पेज दोस्तों आपके सामने खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे ई श्रम लिखा हुआ आ जाएगा और ये मेरी सरकार, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको थोड़ा नीचे दिख रहा होगा वन स्टॉप सॉल्यूशन रजिस्ट्रेशन फॉर ई श्रम। सिंपली दोस्तों इसके ऊपर अपने को क्लिक करना है। अब जैसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप दो तरह से ई श्रम कार्ड बना सकते हो, एक तो ई मित्र पे जाके बना सकते हो और एक आप खुद घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, मतलब मोबाइल से या फिर लैपटॉप से। तो अभी मैं सिंपली यहाँ पर जैसे घर बैठे अपन मोबाइल से या लैपटॉप से बैठ के बनाएंगे वो प्रोसेस दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको दोस्तों लिखा हुआ दिखाई दे रहा है सेल्फ रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे दोस्तों आपको बोल रहा है इंटर मोबाइल नंबर, मतलब जो आपके आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर दोस्तों आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर कर रहा हूँ। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद फिर यहाँ पे जो ये कैप्चा लिखा हुआ है वो कैप्चा दोस्तों सेम टू सेम यहाँ पे डाल देना है। तो अभी मैं फिलहाल के लिए कैप्चा डाल रहा हूँ। कैप्चा डालने के बाद फिर दोस्तों नीचे आपको ये दिखाई दे रहा होगा एपीओ के अंदर रजिस्ट्रेशन हो, आप ईसीजीआई के रजिस्ट्रेशन हो अंदर, तो इन दोनों में अपन नहीं है तो यहाँ पे अपने को नो कर देना है। ठीक है, अगर आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन हो तो यस करना है, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं हो तो दोस्तों आपको यहाँ पे नो करना है। तो मैंने यहाँ दोनों जगह पे नो कर दिया। अब सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अभी कैप्चा साइड गलत डाल दिया है तो ये कैप्चा वापस डालने के लिए बोल रहा है। अब सिंपली यहाँ पे ओटीपी पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन पे ओटीपी आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे सिंपली अभी ओटीपी इंटर कर रहा हूँ।
कैप्चा इंटर करके फिर यहाँ पे नीचे सबमिट दिख रहा है, इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको जिसका भी बनाना है उसका दोस्तों यहाँ पे आधार नंबर इंटर कर देना है। तो यहाँ पे तो यहाँ पे दोस्तों अभी मैं कस्टमर का आधार नंबर इंटर कर रहा हूँ, जिस कस्टमर का मुझे बनाना है। आपको अगर आपका बनाना है तो आपका आधार नंबर दोस्तों आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। और जैसे ही दोस्तों आपको यहाँ पे आधार नंबर इंटर करोगे, फिर यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कैप्चा डालने को बोल रहा है, तो यहाँ पे ये सेम टू सेम कैप्चा डाल दीजिए आप। ठीक है दोस्तों, कैप्चा डाल के फिर यहाँ पे नीचे ये आई एग्री पर क्लिक कर देना। ये जो शर्तें हैं इन पे क्लिक करके फिर यहाँ पे आपको सबमिट टू, ये नीचे आपको सबमिट दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर दोस्तों आपने को सिंपली क्लिक करना है। अब जैसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। जिसका आप बना रहे हो उसका डाटा दोस्तों आपके सामने खुल के आ जाएगा। अब कंटिन्यू, वो यहाँ पे आपको इतने सारे इन्फॉर्मेशन भरनी है। ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, स्किल और बैंक डिटेल। ठीक है, तो यहाँ पे अभी सिंपली यहाँ कंटिन्यू इन अदर डिटेल पे आपने को क्लिक करना है आगे। ठीक है, अब जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है। तो सिंपली अभी यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर इंटर कर रहा हूँ। अब दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आपको सारी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भर है। ठीक है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और घर में किसी और का मोबाइल नंबर हो तो वो भी दोस्तों यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर आपका ईमेल नंबर, आपका ईमेल आईडी डाल देना है। अगर कोई ईमेल आईडी हो आपका तो वो ईमेल आईडी आप यहाँ पर डाल सकते हो। इसके बाद मटेरियल स्टेटस, मतलब आप शादीशुदा हो तो मैरिड कर सकते हो, अगर अनमेरिड हो तो यहाँ पे अनमेरिड डाल सकते हो। इसके बाद यहाँ पे मदर का नाम डालना है, आपके जो माँ है उनका नाम। फिर यहाँ पे आप चाहो तो जैसे कि आप अगर अनमेरिड हो तो आप फादर के नाम से बना सकते हो। अगर आप मैरिड है तो आपकी वाइफ के नाम से या हस्बैंड के नाम से। जैसे कि वाइफ का बना रहे हो तो यहाँ पे हस्बैंड कर सकते हो नीचे, और खुद का बना रहे हो तो फादर कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे हस्बैंड का नाम लिख देना है। अगर आप अपनी वाइफ का बना रहे हो तो हस्बैंड का नाम लिखना है, अगर आप अपने खुद का बना रहे हो तो फादर का नाम लिखना है। फिर यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। फिर कैटेगरी अगर कास्ट सर्टिफिकेट हो तो आप ये डाल सकते हो, या नहीं हो तो अनिवार्य नहीं है। फिर यहाँ पे ब्लड ग्रुप अगर आपको पता हो तो सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं पता हो तो ऐसे ही एरो देना देना है। फिर यहाँ पे कोई डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे इसको नो कर देना है, जैसे कि कोई डिसेबिलिटी नहीं है। फिर यहाँ पे नॉमिनी का नाम लिखना है। तो नॉमिनी के नाम में आप चाहो तो अपने हस्बैंड का नाम लिख सकते हो, पापा का नाम लिख सकते हो, मदर का भी नाम लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी मेरी वाइफ का बना रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड का नाम लिख दिया, जो मैं हूँ। तो इसके बाद फिर हो गया, उनकी डेट ऑफ बर्थडे डाल देनी है। फिर यहाँ पे जेंडर डाल देना है, ठीक है, रिलेशन क्या है तो रिलेशन डाल देना है। फिर यहाँ पे नॉमिनी का एड्रेस डाल देना है। फिर यहाँ पे नॉमिनी का मोबाइल नंबर डाल देना है। फिर आगे यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आगे जैसे ही दोस्तों आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एड्रेस डालने का आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपका स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं भी स्टेट सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे दोस्तों आपको होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट होगा वो। होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद ये फिर स्पेसिफिक आईडी, तो अगर आप वो ये एमपी का है तो इनकी स्पेसिफिक आईडी आती है। यहाँ पे ऐसे ही रहना लेना। अगर आप राजस्थान से हो तो यहाँ पे कुछ नहीं डालना है। अगर आप दूसरे राज्य से हो तो यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, जैसे कि ये मध्य प्रदेश में एक स्टेट स्पेसिफिक आईडी होती है, वो आप चाहो तो डाल सकते हो। तो यहाँ पे अभी राजस्थान से नहीं है, अब तो अपन राजस्थान से, तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं डालना। फिर यहाँ पे नीचे रूरल पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे एड्रेस डाल देना है। तो एड्रेस के अंदर यहाँ मैं सिंपली डाल रहा हूँ यहाँ पे एक बार एड्रेस फिलअप कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सिंपली एड्रेस फिलअप कर देना, आपका स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर होम डिस्ट्रिक्ट जो आपका होगा, फिर सिटी, और यहाँ पे फिर पिन कोड डालना। फिर आप कौन से एरिया से हो, शहरी इलाके से हो, ग्रामीण इलाके से हो, तो यहाँ पे रूरल कर देना है। और सिंपल यहाँ पे कितने साल से आप रह रहे हो, तो 25 साल से ज़्यादा रह रहे हो या 20 साल से रह रहे हो, वो यहाँ पे क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे आप जिस भी एरिया से हो तो यहाँ पे रूरल कर देना है, और यहाँ पे सेम टू सेम एड्रेस वापस डाल देना है। फिर यहाँ पे वापस डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो। फिर यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे विलेज सेलेक्ट कर लेना है। ठीक दोस्तों, यहाँ पे फिर अपना पिन कोड डाल देना 314038। ठीक है, अब यहाँ पे अपना एड्रेस सिंपली भर देना, जो भी आपका एड्रेस हो। जैसे मैंने पूरा एड्रेस भर लिया। अब एड्रेस भरने के बाद फिर यहाँ पे आगे आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, पूरा एड्रेस आपका जो भी गांव का नाम है, आपकी ग्राम पंचायत का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, तहसील का नाम। ठीक है, फिर यहाँ पे आप कितने साल से रह रहे हो वो यहाँ पे एंटर कर लेना है। फिर रूरल हो क्या, ग्रामीण से हो, शहरी इलाके से हो। ठीक है, ये सारा भर के फिर यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है।
अब जैसे ही 7 कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आगे यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन पूछेगा, तो आप कहाँ तक पढ़े हुए। तो यहाँ पे आप जहाँ तक भी 10वीं पढ़े हुए, 5वीं पास हो, जो भी वहाँ पे लिख दो। अगर नहीं पढ़े हो तो नॉट रिलेटेड भी लिख सकते हो। ठीक है, ये करने के बाद फिर अगर आपके पास यहाँ पर अगर मार्कशीट डाल सकते हो, नहीं है तो अनिवार्य नहीं है। फिर यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे पैसे कितने कमाते हो तो आप यहाँ पे 10,000 से नीचे लिख सकते हो। जैसे खेल में गति अपन जैसे कि अब यहाँ पे आप पैसे कितने कमाते हो, महीने की इनकम कितनी है आपकी, तो यहाँ पे आप 10,000 से कम कमाते हो तो यहाँ पे 10,000 विलो कर लेना। ठीक है, इतना करने के बाद फिर यहाँ पे अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट हो रहा है आप यहाँ पे डाल सकते हो, नहीं है तो इसे और ऐसा ही रहने दो। फिर यहाँ पे आगे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पूछेगा, ऑक्यूपेशन स्किल क्या है, क्या आप जोमेटो में अगर वहाँ डिलीवरी वगैरह करते हो, तो यहाँ पे नो कर देना है, करते हो तो यस करना है। तो यहाँ पे सिंपली नो करना है। फिर यहाँ पे आप किस फील्ड में काम करते हो, तो यहाँ पे सिंपली अपन लेबर करेंगे। अब लेबर एग्रीकल्चर आप जो भी कर रहे हो आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर यहाँ पे कितने साल का आपको एक्सपीरियंस है तो 5 साल का लिख देना है। फिर अगर आपका कोई दूसरा जैसे कि ठीक है, होमवर्क लिख दिया। जैसे कि अगर मतलब महिला होती हो, घर का काम करते हो, होमवर्क लिख सकते हो। अगर पुरुष का भर रहे हो तो आपको अगर कोई दूसरा काम करते हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, इतना करने के बाद फिर यहाँ पे अगर आपका कोई ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट हो तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, नहीं हो तो नहीं कर सकते हो। अगर यहाँ पे हो तो डाल सकते हो, सर्टिफिकेट हो डाल सकते हो, कितने साल का एक्सपीरियंस है कोई अगर मिला हो तो डाल सकते हो। इतना करने के बाद फिर दोस्तों आगे यहाँ पे आगे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपके बैंक अकाउंट नंबर आ जाएगा यहाँ पे। तो जो भी बैंक अकाउंट नंबर हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो फिलहाल के लिए बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट नंबर डालना है। तो थोड़ा वेट कीजिएगा दोस्तों, मैं अभी बैंक अकाउंट नंबर एंटर कर रहा हूँ। फिर सिंपली इतना करने के बाद यहाँ पे आगे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपका पूरा डाटा आपके सामने खुल के आ जाएगा। नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप पूरा स्टेटस यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो आप इसको सेव करना चाहो तो सेव भी कर सकते हो। पूरा डाटा आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ सही है नहीं चेक कर सकते हो, मोबाइल नंबर सही डाला है नहीं डाला वो आप देख सकते हो। इसके बाद मैरिड स्टेटस देख सकते हो। ठीक है, हस्बैंड का नाम वगैरह, आपने नॉमिनी का डिटेल सही भरा है नहीं भरा, आपका एड्रेस वगैरह सही भरा है नहीं भरा। ठीक है, पूरा यहाँ पे चेक कर सकते हो। इतना करने के बाद फिर आगे यहाँ पे नीचे या क्लिक करके एनवायरमेंट्स एंड बर्निंग नेशनल आईडी के अंदर तो यहाँ पे नो कर देना है और यहाँ पे टिक करके फिर यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे राइट करके फिर फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपकी जो ईओएनई आईडी है वो आपके सामने यहाँ पे बन के आ जाएगी और आपका ईओएनओ जो नंबर है वो भी यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। और जैसे ही अब इतना सारा प्रोसेस होने के बाद फिर आपकी ईओएनई आईडी आपके सामने बन के आ जाएगी। फिर यहाँ पे आपको ऊपर डाउनलोडिंग ईओएनई कार्ड दिख रहा है, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका जो ई श्रम कार्ड है वो फाइनली डाउनलोडिंग हो जाएगा और आपके अंदर सेव हो जाएगा। तो अब दोस्तों आपको सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा कि ई श्रम कार्ड कैसे बनाना है। तो दोस्तों ई श्रम कार्ड बनाने के वीडियो की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। तो चलो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नए वीडियो में दोस्तों आज की डिजिटल दुनिया से जुड़ी कुछ और नई जानकारी लेके मिलेंगे। तब तक के दोस्तों सभी को जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, धन्यवाद। तो दोस्तों अभी आ गया आपने स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस देखा कि कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल से या फिर लैपटॉप से ई श्रम कार्ड ऑनलाइन कैसे बना सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा। तो दोस्तों आपको घर बैठे अपने मोबाइल से या लैपटॉप से ई श्रम कार्ड बनाने की वीडियो की जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। और दोस्तों आप अगर हमारे वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर ले। तो चलो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नए वीडियो में दोस्तों आज की डिजिटल दुनिया से जुड़ी कुछ और नई जानकारी लेके मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों सभी को जय जोहार, जय भारत, धन्यवाद।